अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमने एवोल्यूशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। उसमें आज हम देखेंगे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। मीन जो साइंटिस्ट एवोल्यूशन के हामी हैं वो डिफरेंट चीज़ों को एज अ एविडेंस पेश करते हैं कि ये एविडेंस है कि एवोल्यूशन हुई है या होती है। तो उनके मुताबिक एवोल्यूशन लीव्स ऑब्जर्वेबल साइंस। Darwin's theory of evolution was mainly based on geographical distribution of species and from fossils records. अभी हमने पीछे डार्विन का सारा देखा है, तो उसमें उसने इसी चीज़ पे बात की है कि मेन लैंड से जो है वो डिफरेंट आइलैंड की जो लाइफ है वो डिफरेंट है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, वहाँ के फॉसिल्स मिलते हैं या डिफरेंट है। तो इन्हीं चीज़ों पे वो उसने सारा वो अपनी थ्योरीज दी हैं। तो ये चीज़ लेकिन देयर हैव बीन मेनी एविडेंसेस एज बायोलॉजी प्रोग्रेस। मीन जैसे जैसे प्रोग्रेस होती गई मज़ीद चीज़ों को, मज़ीद जो प्रोसेसेस हैं उनको एज आ एविडेंस लिया जाने लगा। तो उनमें से कुछ को अब हम देखें। तो सबसे पहले है बायोजियोग्राफी, जिसको डार्विन ने भी स्टडी किया था। तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बायोजियोग्राफी फर्स्ट सजेस्टेड द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन टू डार्विन। बायो का मतलब लाइफ, जियो मीन अर्थ एंड ग्राफी मीन डिस्ट्रीब्यूशन। तो लाइफ की डिफरेंट एरियाज में अर्थ के जो है डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बायोजियोग्राफी आपने डेफिनेशन पार्ट 1 में पढ़ी हुई है। तो उसने डिफरेंट आइलैंड पे देखा मैनी प्लांट स्पीशीज, मैनी एनिमल स्पीशीज जो कि एंडेमिक भी थे बट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ नियरेस्ट मेनलैंड। मीन वहाँ की रेशी भी मतलब वहीं की भी थी और कुछ नियर रेस्ट वालों से मिलती जुलती भी थी। इसी तरह हम साइंटिस्ट आर्माडिलोज की बात करते हैं कि आर्मर्ड मैमल्स हैं जो कि अमेरिका में पाए जाते हैं। द एवोल्यूशनरी व्यू प्रेडिक्ट दैट कंटेम्परेरी आर्माडिलोज आर मॉडिफाइड डिसेंडेंट ऑफ अर्लियर स्पीशीज दैट ऑक्युपाइड दिस कॉन्टिनेंट एंड फॉसिल रिकॉर्ड कंफर्म सच एंसेस्टर। मीन कि वो वहाँ पे पाए जाने वाले पहले वाले आर्माडिलोज से उनकी जो फॉसिल रिकॉर्ड है वो मैच करता है। फॉसिल रिकॉर्ड है, फॉसिल रिकॉर्ड में हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जो है वो उनके बाकियात को देखते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, उनके ट्रेल्स हो सकते हैं, वो चट्टानों में डिफरेंट वो उसको कह सकते हैं कि वो बर्फ़ में उनके फॉसिल्स बन जाते हैं, उनके डिफरेंट एम्बर बन के वो फॉसिल बन जाते हैं, या जो है वो मेन जो स्टडी की जाती है रॉक में उनको स्टडी किया जाता है। तो सक्सेशन ऑफ फॉसिल फॉर्म इज़ अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन। तो जब रॉक को स्टडी किया जाता है, आपने पार्ट 1 में फॉसिल रिकॉर्ड को थोड़ा सा देखा था, तो उसमें रॉक को स्टडी किया जाता है तो उससे उसकी एज वगैरह पता की जाती है। वो कहते हैं कि उसमें सक्सेशन जो है ना, वो कहते हैं कि इस चीज़ का प्रूफ है कि वो एविडेंस है उसका एवोल्यूशन का। विजुअल रिकॉर्ड है इन अ कंप्लीट सीरीज शोइंग एवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, लाइक फॉर इंस्टेंस एविडेंस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, मोलिकुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी जो है वो उसमें क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स जो है उनको एज एंसेस्टर लिया जाता है, क्योंकि वो उनसे आगे जो है वो यूकैरियोटिक लाइफ, अभी हमने कल पढ़ा भी है एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। तो वो सारा ये साइंटिस्ट कहते हैं। Indeed, the oldest known fossils are prokaryotes. Another example is chronological appearance of different classes of vertebrate of animal in fossil record. फिशेज है अर्लीस्ट वर्टिब्रेट, उसके बाद एम्फीबियन है, फिर रिप्टाइल है, मैमल है, बर्ड है। ये उनकी सीरीज़ है एवोल्यूशन की। ये साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो इस तरह से आए कि पहले फिशेज, फिर एम्फीबियन, फिर रिप्टाइल्स, फिर मैमल्स और बर्ड्स जो है वो अपेयर हुए रिप्टाइल से आगे। तो ये वर्टिब्रेट की डिसेंट की हिस्ट्री, उनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को स्टडी करके भी ये चीज़ों को जो है ना वो उन्होंने किया है स्टडी। कंपैरेटिव एनाटॉमी है, मीन उनकी स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन अगर किया जाए तो उससे भी कुछ हिंट्स मिलते हैं। एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज बिटवीन स्पीशीज ग्रुप्ड इन सेम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी ब्रिंग अनदर सपोर्ट इन द थ्योरी ऑफ डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। तो उसके लिए वो भी एक वो देते हैं। तो जैसा कि वो कहते हैं कि सेम स्केलेटल एलिमेंट जो है वो 4 लिम्ब बनाते हैं। ह्यूमन के 4 लिम्ब ले लें, कैट्स के ले लें, वेल्स के ले लें, बैट्स के ले लें, या दूसरे मैमल्स के ले लें। कितने डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म हैं ये, लेकिन उनकी अगर हम 4 लिम्स की स्ट्रक्चर देखें उसका मेकअप, तो वो सिमिलर है, उनमें सिमिलैरिटी पाई जाती है। बट उनके अपेंडेजेस का फंक्शन भी बिल्कुल डिफरेंट है। ह्यूमन का और फंक्शन है, वेल में उसका और फंक्शन है, बैट्स में डिफरेंट है इंटायरली। लेकिन अगर उनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो सिमिलर, उसमें सिमिलैरिटी पाई जाती है। तो वो कहते हैं कि ये इस वजह से सिमिलैरिटी है क्योंकि इनका एंसेस्टर कॉमन था। इसी तरह आर्म्स हैं, विंग्स हैं, फ्लिपर्स हैं, 4 लेग्स हैं ऑर्गेनिजम्स की,
ये भी एनाटॉमिकल जो थीम है हैज़ बीन मॉडिफाइड फॉर डाइवर्जेंट फंक्शन। आगे भी हम देखेंगे डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट को, एवोल्यूशन को। इस जो ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि कॉमन इंसेस्टर से बनी है, उनको कहते हैं, उस करेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं होमोलॉजी, और उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। कंपैरेटिव एनाटॉमी में एवोल्यूशन को सपोर्ट करती है। इज अ रिमॉडलिंग प्रोसेस इन विच इंसेस्ट्रल स्ट्रक्चर दैट फंक्शंस इन वन capacity become modified as they tail on new functions. Lower part of flowering plants are homologous. They are considered have evolved from leaves. मीन कहा जाता है कि जो फ्लावर है वो लीव से एवोल्यूशन के बाद बने हैं, लाइक सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, दे आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीव्स। होमोलोगस ऑर्गन्स आर फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली अलाइक, जैसे भी हमने बात की है लिम्स की। तो वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट कहते हैं कि वो एक पॉइंट से डाइवर्ज हुए हैं, यानी एक उनका इंसेस्टर था, उससे उनकी ब्रांचेस निकल के डाइवर्ज हो गई हैं, उस एवोल्यूशन को कहते, इस तरह के फिनोमिना को कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। एक होती है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एनालोगस स्ट्रक्चर होती हैं, वो ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जिनके फंक्शन जो है वो सेम है बट स्ट्रक्चर्स उनकी डिफरेंट हैं, तो वो डिफरेंट इंसेस्टर से होके कॉमन फंक्शन उनका हो गया है। तो इस तरह की एवोल्यूशन जो डिफरेंट कहने आके एक जगह पे मरकूज कन्वर्ज होती हैं, उनको उस फिनोमेना को कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ओल्डर स्ट्रक्चर जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, जो कि रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स हिस्टोरिकल रेमिनेंट्स हैं, स्ट्रक्चर दैट हैड इंपॉर्टेंट फंक्शन इन पास्ट बट नाउ दे आर नो लॉन्गर एसेंशियल। मीन जो इंसेस्टर्स थे उनमें उनका एक कोई फंक्शन था, लेकिन अब वो अपना फंक्शन लॉस्ट हो गया है, बट स्ट्रक्चर स्टिल जो है वो प्रेजेंट है। लाइक स्केलेटन और वेल है, सम स्नेक है, उनके अंदर पेल्विस पाया जाता है जबकि उसका फंक्शन नहीं है। लेग बोन्स पाई जाती हैं जो कि उनके इंसेस्टर से उनको एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन ट्रांसफर हुई हैं। इसी तरह ह्यूमंस के अंदर वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स है, मसल्स, ईयर मसल्स हैं मैन के अंदर, ये सारे के सारे जो हैं वो वेस्टिजियल ऑर्गन हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वेल की एग्जाम्पल कि उसमें पेल्विस पाया जाता है जबकि उसका फंक्शन नहीं है। फीमर मतलब लाइक बोन्स की भी रूडिमेंट्री पार्ट्स पाए जाते हैं बट दे डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन। इसके अलावा वर्टिब्रेट की होमोलॉजी यहाँ देखी जा सकती है। एम्ब्रियो, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियो हैं, इसमें टर्टल है, माउस है, ह्यूमन है, चिक है। तो आप देख सकते हैं कि उनमें कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, मिलती जुलती स्ट्रक्चर्स हैं उनकी। और बाद में आप देखें कि टर्टल की क्या स्ट्रक्चर बन जाती है, माउस किस फॉर्म में चला जाता है, ह्यूमन की क्या होती है, चिक की क्या होती है। तो ये लेकिन अर्ली एम्ब्रियोनिक जो इनकी सिमिलैरिटी है वो पाई जाती है, ये भी एक जो है वो एविडेंस है एवोल्यूशन का। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, ये भी जो हमने पढ़ा इसमें भी आ जाता है, होमोलॉजी में भी आ जाता है, ये कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी में भी ये चीज़ आ जाएगी। वही डायग्राम कंसीडर करें, ये ऊपर जो हमने एम्ब्रियो वाली देखी है। तो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म गो थ्रू सिमिलर स्टेजेस इन देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, लाइक ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज गो थ्रू स्टेज इन विच दे हैव गिल पाउचेस। मीन तमाम वर्टिब्रेट के जो एम्ब्रियोज हैं उनके अंदर गिल पाउचेस होती हैं। फिशेस से स्टार्ट होता है वर्टिब्रेट्स का जो है सारा, तो उनके अंदर गिल पाउचेस होते हैं जो हर थ्रोट की साइड पे प्रेजेंट होते हैं, और हर एक के अंदर ये डिफरेंट फंक्शन लेटर ऑन ये मॉडिफाई होकर डिफरेंट फिशेस के अंदर इनके और काम हो जाएगा, फ्रॉग, स्नेक, बर्ड, ह्यूमन। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म वो फिर मॉडिफाई हो जाता है, लेकिन पहले वो एक जैसे गिल पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। फिशेस में वो गिल पाउचेस गिल्स में ट्रांसफर हो जाते हैं, जबकि ट्रस्टियल के अंदर ये स्ट्रक्चर बिकम मॉडिफाइड फॉर अदर फंक्शन, लाइक यूस्टेशियन ट्यूब होती है जो कि एयर को हमारे थ्रोट के साथ कनेक्ट करती है, उस ट्यूब में चेंज हो जाते हैं, मतलब वो उनकी स्ट्रक्चर इस तरह से मॉडिफाई जाती है। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी कैन ऑफन एस्टैब्लिश होमोलॉजी अमंग स्ट्रक्चर्स सच एज गिल पाउचेस and become so altered in later development that their common origin would not be apparently comparing। मीन कि हम वैसे देख के तो कह ही नहीं सकते कि ये यूस्टेशियन ट्यूब जो ह्यूमन की है और जो फिशेस के गिल्स हैं इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो सिमिलर होगा। हम जब तक हम उसको इतनी डिटेल में उसकी एम्ब्रियोलॉजी स्टडी नहीं करेंगे तो हम इस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये होमोलॉजी जो है ये भी इसी वजह से है कि इनका इंसेस्टर सिमिलर है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है लास्ट वन, एविडेंस। तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग स्पीशीज आर रिलेटेड टू देयर डीएनए, प्रोटीन इन देयर जीन्स एंड जीन प्रोडक्ट्स। तो देखा जाए तो जो प्रोटीन है उनका बेसिक वही अमाइनो एसिड, वो सबके अंदर उसी तरह के अमाइनो एसिड वही कोड पाया जाता है। डीएनए
तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर वही 4 किस्म के वो जो हैं वही पाए जाएंगे। इफ द स्पीशीज हैव जीन्स एंड प्रोटीन विच सीक्वेंस ऑफ मोनोमर दैट मैच क्लोजली, सीक्वेंस मस्ट हैव कॉपीड फ्रॉम द कॉमन इंसेस्टर। कहते हैं कि सीक्वेंस मीन हमारे अंदर एक प्रोटीन जिससे बन रही है, जो डीएनए का कोड है, वही कोड जो है वो प्रोटीन अगर किसी और ऑर्गेनिज्म में बन रही है तो दैट वुड बी सिमिलर कोड। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम ये चीज़ स्टडी करते हैं और इससे हमें जो उनकी सिमिलैरिटीज़ पता चलती हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, दैट आर ड्यू टू देयर कॉमन इंसेस्ट्री, कि वो कॉमन इंसेस्टर से जो है वो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ बनी है, इस वजह से उनके अंदर स्टिल जो है वो पाई जाती हैं, जैसे कि वो कह सकते हैं कि उनके अंदर सिमिलैरिटी पाई जाती हैं। जैसे कि साइटोक्रोम सी एक रिस्पिरेटरी प्रोटीन है जो कि तमाम एरोबिक स्पीशीज में पाई जाती है, इवन कि वो बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक। मीन आप देखें कहाँ एक बैक्टीरिया और कहाँ एक ह्यूमन, बट देयर प्रोटीन इज सिमिलर। इसी तरह से और डिफरेंट किस्म के जो है वो केमिकल्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं। तो ये था हमारा आज का, कल हम इससे आगे इंशाल्लाह देखेंगे।